एपिसोड 6 ड्रॉप साइट। सभी नए छात्र अपने पसंदीदा हथियार और स्कूल यूनिफॉर्म इकट्ठा कर लें और उतरने की सूचना का इंतजार करें। अब हम गोल्डन डिवाइन अकादमी से 5 मिनट की दूरी पर हैं। काल के जागने के दूसरे दिन की सुबह नाश्ते के ठीक बाद ट्रेन में यह घोषणा सुनाई दी। उसने ट्रेन की रसोई से पहले ही हासिल किए हुए स्नैक्स को दिए गए बैकपैक में अतिरिक्त यूनिफॉर्म और जूतों के साथ पैक किया। फिर काले धातु के पंजेदार गॉन्टलेट्स पहन लिए और छोटी तलवार को अपनी कमर पर बंधी म्यान में लटका लिया। ऐसा कोई नियम नहीं था जो कहता हो कि आप एक से अधिक हथियार पसंद नहीं कर सकते, और जब गार्ड्स ने उसे कमरे में इस तरह अभ्यास करते देखा था, तब उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था, इसलिए यह ठीक होना चाहिए था। रसोइये और गार्ड दोनों ने उसके जागने के पहले दिन अकादमी तक पैदल जाने का जिक्र किया था, इसलिए ट्रेन सीधे द्वार पर नहीं रुकने वाली थी। काल ने तय किया कि शायद यह किसी तरह की परीक्षा थी, या तो यह देखने के लिए कि छात्र किसी समस्या को कैसे हल करेंगे या आपस में कैसे मिलकर काम करेंगे, या ऐसी ही कोई बेकार बात। लेकिन कारण जो भी हो, वह दोपहर का खाना साथ ले जा रहा था। जैसी उम्मीद थी, ट्रेन अकादमी से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक घास के मैदान के अंतिम छोर पर जाकर रुकी, जहां रास्ते में अच्छी तरह संवारी गई कुछ झाड़ियां थी। यह तुम्हारा स्टॉप है। आखिरी हिस्सा अब तुम पर निर्भर है। ट्रेन की सफाई और मरम्मत होने के बाद मैं कल अकादमी में तुम सभी से मिलूंगा। पतले शरीर वाले गार्ड की वर्दी पहने एक आदमी ने घोषणा की। ज्यादातर छात्र अपने खुले दरवाजों के पास भ्रमित चेहरों के साथ खड़े रहे, लेकिन काल गलियारे में बाहर निकला और ट्रेन से नीचे उतरकर साफ ग्रामीण हवा में अपनी पहली सांस ली। खदानों की सारी धूल के बिना यहाँ की हवा में अजीब तरह से पेड़ों और फूलों की खुशबू थी, और वह दूरी पर अकादमी की शक्ति महसूस कर सकता था, जैसे उसकी हड्डियों में झुनझुनी हो रही हो, उसे चेतावनी दे रही हो कि वहाँ कुछ असामान्य, कुछ जादुई था। सबसे पहले बाहर निकलने वाला छात्र दूसरों के लिए एक संकेत की तरह बन गया, और धीरे-धीरे नए छात्र ट्रेन से बाहर आने लगे। ज्यादातर अभी भी अपनी नई स्किल्स का अभ्यास करने और नींद की कमी से थके हुए थे, लेकिन सूरज सीधे आसमान में उनके ऊपर था, और तपती सुबह की धूप के नीचे सोना आसान नहीं होने वाला था। जब सभी ट्रेन से उतर गए, तो पतले शरीर वाला गार्ड की वर्दी पहने आदमी फिर उनके सामने आया और भीड़ को संबोधित करने के लिए अपनी आवाज ऊंची की। गोल्डन डिवाइन अकादमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी नए छात्रों के लिए एक विशेष स्वागत उपहार के रूप में हमने मैदान से होकर मुख्य द्वार तक जाने वाली पारंपरिक पैदल यात्रा तैयार की है। हर साल नए आने वाले छात्र यह यात्रा करते हैं और अवेकन एलीट्स के रूप में द्वार में प्रवेश करके अपना नया जीवन शुरू करते हैं। अब तुम्हारी बारी है, लेकिन सावधान रहना। घास के मैदान खाली दिखाई देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। वह झूठ नहीं बोल रहा था। काल देख सकता था कि ट्रेन की पटरियां अकादमी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका चक्कर लगाती थी। इन घास के मैदानों, जंगल के एक बड़े हिस्से और यहाँ तक कि एक नदी के आसपास मौजूद दलदली क्षेत्र से होकर गुजरती थी। वे शायद हर समूह को अलग अलग स्थान पर उतारते थे ताकि उन्हें अकादमी की ओर आते हुए देख सकें। यह एक अजीब परंपरा लग रही थी, लेकिन जब काल ने सुपरविजन का इस्तेमाल करके मैदान को देखा, तो वह बता सकता था कि वहां अर्थ माइस की एक विशाल आबादी थी। अर्थ माइस कॉमन ग्रेड के जादुई जानवर थे, जिनके पास अविश्वसनीय खुदाई की स्किल्स और जादू की मदद से छोटे पत्थर फेंकने की क्षमता थी। वे ज्यादातर हानिरहित थे, और बचपन में काल गुलेल से उनका सामना कर चुका था, लेकिन बड़ी संख्या में वे वास्तव में बड़ी परेशानी बन सकते थे। इस मामले में संभवतः यह केवल एक परेशानी थी,
वरिष्ठ छात्रों द्वारा किया गया एक मनोरंजक मजाक, ताकि वे नए बच्चों को स्कूल की ओर भागते समय पत्थरों से पिटते हुए देख सकें। चूहे, भूख लगी है। काल के दिमाग में एक आवाज गूंजी, जो उस जगह से आ रही थी जहां उसका विंडस्पीड हॉक रखा गया था। वह बेहद जिद्दी था और चूहों का स्वाद लेने के लिए उत्सुक था, इसलिए काल मैदान में आगे बढ़ा ताकि देख सके कि वे उन छात्रों के साथ क्या करेंगे जो वहां से गुजरने की कोशिश करेंगे। उसने पहले भी उनका शिकार किया था, लेकिन तब उसके पास गुलेल थी और वह घर के अंदर था, जहां वे बचने के लिए जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ साफ सुथरा घातक वार करना कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वह रेंड हमलों की गति से ऐसा कर सकता था। बस उसे सही समय चुनना था। काल घास के मैदान के युद्धक्षेत्र में आगे बढ़ा, जहां उसके सामने सबसे कमजोर जादुई जीवों की एक अज्ञात संख्या थी, जबकि उसके पास केवल एक ऐसी कॉम्बैट स्किल थी जिसे उसने असली लड़ाई में कभी नहीं आजमाया था और पेट के रूप में एक छोटा पक्षी था। एक एलीट के रूप में उसकी पहली लड़ाई बिल्कुल भी गौरवशाली नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसे इसी से काम चलाना था। उनके इलाके में उसके प्रवेश की प्रतिक्रिया तुरंत हुई। 4 इंच लंबे अर्थ माइस ने काल की ओर छोटे छोटे पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इससे उनकी जगह सामने आ गई और उसके बीस्ट टेमिंग स्पेस में मौजूद भूखा हॉक उन्हें पाने की इच्छा से पागल होने लगा। उसने अपनी उंगलियों को हल्का सा झटका दिया। 4 तेज लाल ऊर्जा चाप युद्धक्षेत्र में आगे उड़ गए और उनमें से एक ने एक चूहे को खतरे का एहसास होने से पहले ही खत्म कर दिया। फिर दूसरे हाथ ने दूसरे चूहे को खत्म कर दिया। सुपरविजन वास्तव में आंखों की दृष्टि और हाथाक के तालमेल दोनों के लिए एक उल्लेखनीय स्किल थी। उसका दूसरा हमला एक चूहे पर उस समय लगा जब वह बचने के लिए जमीन के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, और फिर तीसरा हमला अपने लक्ष्य तक उस समय पहुंचा जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। काल आगे दौड़ा और उनके शव उठा लिए, फिर उन्हें हॉक के खाने के लिए टेमिंग स्पेस में भेज दिया। इसके बाद वह अकादमी की ओर आगे बढ़ता रहा। अब अर्थ माइस की ओर से उस पर होने वाले हमले बहुत कम हो गए थे। उन्होंने अपने बीच एक शिकारी की मौजूदगी महसूस कर ली थी और दूसरे छात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। केवल कुछ बहादुर चूहे ही दूरी से काल की ओर पत्थर फेंकते रहे, और काल अपने पहने हुए बख्तरबंद दस्ताने से उन सभी को आसानी से हटा देता था। खुले मैदान में वह दस्ताना तो पूरी तरह चीट कोड है। उसके ठीक पीछे खड़ी, हाथ में छड़ी पकड़े काले बालों वाली लड़की ने शिकायत की, तुम मैज हो, असली जादू इस्तेमाल करने वाली। अगर वे तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, तो बस उन्हें उड़ा क्यों नहीं देती? काल ने उसके जादुई कास्टिंग उपकरण को देखने के बाद याद दिलाया। और फिर मैदान के बीच में दोबारा बेहोश हो जाऊं? मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसका एहसास है या नहीं, लेकिन जादू कठिन है। मैं केवल 2 या शायद 3 स्पेल ही कास्ट कर सकती हूँ। उसके बाद थकावट से गिर जाऊंगी, लड़की ने शिकायत की। पहले दिन काल के साथ भी यही हुआ था। लेकिन एक बार जब उसे इसकी थोड़ी आदत हो गई, तो ऊर्जा की खपत उतनी बुरी नहीं लग रही थी। तो बस मेरे पीछे रहो और अपना कोट खोल लो ताकि तुम अपना सिर छिपा सको। अर्थमाइज ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, और अगर वे तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएंगे तो उसे निशाना नहीं बनाएंगे। लड़की ने काल को सलाह दी।